नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। शायान भारत देख रहे हैं आप। नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई के दौरान अदालत में अचानक माहौल थोड़ा हल्का हो गया जब राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील ने, जो कि आर.एस. चीमा हैं, उन्होंने एक शेर पढ़ दिया। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं यकीन ना करता तो क्या करता। ये शेर यूं ही नहीं कहा गया, बल्कि ईडी के आरोपों पर पलटवार करते हुए चीमा ने इसे एक बड़े प्रतीकात्मक तरीके से जवाब की तरह पेश किया। उनका तर्क था कि कांग्रेस ने एजेएल को बचाने की कोशिश की, न कि किसी मुनाफे के लिए संपत्ति हथियाने की। चीमा का इशारा साफ था। ईडी की चार्जशीट में जो कहानी गढ़ी गई है वो बड़े सलीके से तैयार की गई है, लेकिन वो झूठी है। अदालत में यह शेर सुनाकर कुछ देर के लिए माहौल उन्होंने हल्का जरूर किया, लेकिन उस कटाक्ष में एक गंभीर सच्चाई पर सवाल भी छिपा था। ईडी के आरोपों के जवाब में चीमा ने अदालत को बताया कि एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की संपत्तियों को बचाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि कांग्रेस उस संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही थी, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि एजेएल को लाभ कमाने वाली संस्था के रूप में कभी नहीं देखा गया और उसका उद्देश्य सिर्फ विचारधारा का प्रसार करना रहा है। चीमा ने अदालत में यह भी कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कोई मुनाफा कमाने की नीयत से कदम नहीं उठाया, बल्कि यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। वहीं उन्होंने तर्क दिया कि एजेएल का गठन साल 1937 में नेहरू, कृपलानी और रफ़ी अहमद किदवई जैसे नेताओं ने किया था और इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साफ तौर पर कांग्रेस की नीति से मेल खाता है। हालांकि ईडी के मुताबिक मामला सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं है। ये ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार और उनके करीबी लोगों ने यंग इंडियन के माध्यम से एक सोची समझी रणनीति के तहत एजेएल की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रक्रिया में कांग्रेस द्वारा दिए गए 90 करोड़ रुपए के कर्ज को साधन बनाया गया। ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन, जिसमें राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है, उन्होंने इस कर्ज को आधार बनाकर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया और सारी संपत्तियों का मालिकाना हक हासिल कर लिया। ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को कर्जे चुकाने की मंशा के बजाय संपत्ति पर कब्जा करने की योजना के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यंग इंडियन का निर्माण भी खास उद्देश्य के लिए किया गया था, ताकि कांग्रेस द्वारा दिए गए कथित कर्ज के बदले एजेएल की पूरी तरह से एजेएल को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। और ईडी का कहना है कि मोतीलाल वोरा के निधन के बाद ही उन पर आरोप डाले गए, जो अब अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं है। चीमा ने पलटवार करते हुए कहा कि वोरा से जीते जी कई बार पूछताछ हो चुकी थी और उनके द्वारा दी गई जानकारी में कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने कहा कि ईडी जानबूझकर उन लोगों पर आरोप मढ़ रही है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक शायर वसीम बरेलवी की पंक्तियां पढ़ते हुए कटाक्ष किया। जैसा हमने आपको शुरुआती में बताया, उन्होंने कहा वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं यकीन ना करता तो और क्या करता, जिससे अदालत में क्षण भर के लिए माहौल हल्का हो गया। लेकिन मजाक के पीछे छिपे गंभीर आरोप अपनी जगह कायम रहे। ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिवंगत मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फडणवीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा के अलावा यंग इंडियन के डायरेक्ट मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नामजद किया गया है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि इन सभी ने मिलकर एजेएल की संपत्तियों को अवैध तरीके से हासिल करने की साजिश रची और इसे संशोधन की प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया। दिलचस्प बात यह रही कि राहुल गांधी की ओर से रखी गई दलीलों में ये कई बार दोहराया गया कि कांग्रेस पार्टी किसी भी लाभ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक संस्था की पुनर्स्थापना के लिए कदम उठा रही थी। हालांकि ईडी का यह कहना कि यदि उद्देश्य केवल वैचारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना होता तो एजेएल की संपत्तियों को एक निजी कंपनी के माध्यम से नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सोनिया गांधी की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पहले ही अपनी दलीलें रख चुके हैं और अब अदालत ने अगली सुनवाई 7 जुलाई के लिए तारीख इसकी तय कर दी है। गांधी परिवार पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब मामला राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी संस्था के नाम पर करोड़ों की संपत्तियों को निजी तौर से नियंत्रण में लेने की योजना से जुड़ा हुआ हो। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें दर्ज हो चुकी हैं और अब फैसला न्यायपालिका को करना है कि वास्तव में ये संस्था बचाने का प्रयास था या सुनियोजित आर्थिक रणनीति।
इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।